स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एकीकृत शिक्षा की विशेषताएं, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इस शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को सामान्य छात्रों की तरह ही समान अवसर प्रदान करना है। मतलब जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं उनको समान छात्रों के साथ ही, मतलब जो इक्वल होता है ना, इक्वालिटी के साथ पढ़ाना होता है। फिर सेकंड पॉइंट है कि विशेष आवश्यकता वाले छात्र बिना किसी भेदभाव के शिक्षा हासिल कर सकें। मतलब जिन छात्रों को विशेष आवश्यकताएं हैं वो उनके साथ कोई भी पार्शियलिटी ना हो, बिना किसी भेदभाव के उनको शिक्षा दी जाए और उनमें हीनता की भावना खत्म हो सके, ऐसा एकीकृत शिक्षा में बताया गया है। इस तरह की शिक्षा प्रणाली से विकलांग और अपंग छात्रों का मनोवैज्ञानिक तौर पर मनोबल बढ़ता है। मतलब दोनों को इम्पोर्टेंस दी जाती है जिसकी वजह से उनका मेंटली तौर पर उनका मनोबल बढ़ता है। फिर फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं कि एकीकृत शिक्षा में लागत कम आती है। मतलब जो एकीकृत शिक्षा होती है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, हर कोई इसे मतलब हासिल कर सकता है, क्योंकि इस तरह की शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए किसी भी तरह की व्यवस्था पर खर्च नहीं करना पड़ता है। उनको मनोबल देकर, मनोवैज्ञानिक तौर पर उनका हौसला बढ़ाकर उनको शिक्षा दी जाती है, इसलिए इसकी कहीं ना कहीं लागत कम होती है। फिर पॉइंट है, इससे विशेष आवश्यकता वाले छात्र आत्मनिर्भर बनते हैं, खुद के पैरों पर खड़ा होते हैं, खुद ही अपना मतलब खुद ही अपना इम्पोर्टेंस समझते हैं और समाज में अपने दायित्व को समझकर अपना कार्य करते हैं। एकीकृत शिक्षा में हम ये समझते हैं कि जो जैसे विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं वो ये समझते हैं कि हम भी समान बच्चों की तरह हैं, हम भी समान बच्चों की तरह, हमें समान हक मिलेगा, समान बच्चों के साथ पढ़ लिख कर विशेष अधिकार वो ग्रहण करेंगे और सोसाइटी में आत्मनिर्भर बनेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या अंतर होते हैं। पहले देखेंगे एकीकृत शिक्षा का फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। एकीकृत शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ पढ़ने लिखने की अनुमति दी जाती है, मतलब साथ में मिलजुल कर दोनों पढ़ाई करते हैं। और वहीं समावेशी शिक्षा में हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, समावेशी शिक्षा में आपस में पढ़ने की अनुमति के साथ साथ विशेष सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती हैं। जैसा कि एकीकृत शिक्षा में हमने ऊपर पढ़ा है कि इसमें लागत कम आती है, इसमें कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाती है बालकों को, लेकिन समावेशी शिक्षा में विशेष सुविधाएं भी दी जाती हैं साथ में पढ़ने के साथ साथ। फिर हम एकीकृत शिक्षा में सेकंड पॉइंट देखेंगे, एकीकृत शिक्षा प्रणाली में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। मतलब जो सामान्य छात्र होते हैं और जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र होते हैं दोनों को साथ में पढ़ाया जाता है और दोनों का पाठ्यक्रम समान होता है। वहीं समावेशी शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाता है। मतलब जो समावेशी शिक्षा प्रणाली में जो विशेष छात्र हैं उनके लिए जो पाठ्यक्रम होता है उसमें बदलाव किया जाता है, चेंजेस लाए जाते हैं, जिससे विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को तो मदद मिले ही, साथ ही समान छात्रों को भी कोई नुकसान ना हो। मतलब समावेशी शिक्षा में ऐसा पाठ्यक्रम लाया जाता है, मतलब दोनों का ही फायदा हो। ऐसा नहीं है कि विशेष अधिकार वाले विशिष्ट वाले बच्चे को फायदा हो रहा है तो समान छात्रों को फायदा नहीं हो रहा, उनका नुकसान हो रहा है। दोनों के फायदे को ध्यान में रखकर समावेशी शिक्षा में मतलब पाठ्यक्रम को लाया जाता है। फिर थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि एकीकृत शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है। मतलब इसमें शिक्षक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। एकीकृत शिक्षा में शिक्षक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, शिक्षक के अकॉर्डिंग क्लास कंटिन्यू होती है। और समावेशी शिक्षा में छात्र केंद्रित शिक्षा होती है, मतलब छात्र के अकॉर्डिंग क्लास चलती है, छात्र क्या चाहता है, छात्र क्या सोचता है, छात्रों के द्वारा क्लास, मतलब वो छात्रों को विशेष ध्यान रखकर क्लास संचालित होती है। और फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे, एकीकृत शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक नहीं होते हैं। प्रशिक्षित शिक्षक से मतलब उनको कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, ठीक है, लेकिन बल्कि वहाँ के शिक्षकों को ऊपरी तौर पर प्रशिक्षित करके विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए कहा जाता है। उनको ऊपरी तौर पर से प्रशिक्षित करके विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए कहा जाता है एकीकृत शिक्षा प्रणाली में। वहीं समावेशी शिक्षा में विशेष शिक्षा प्राप्त प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था की जाती है। मतलब समावेशी शिक्षा में वेल ट्रेंड टीचर को भेजा जाता है क्लास लेने के लिए, और एकीकृत शिक्षा में ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम देख सकते हैं कि जो एकीकृत शिक्षा होती है और समावेशी शिक्षा दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं थोड़ी समान है और थोड़ी अलग भी हैं, ठीक है। जैसे एकीकृत शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए कोई विशिष्ट ध्यान नहीं दिया जाता, मतलब कोई प्रशिक्षित शिक्षक जैसे कि नहीं लाए जाते, जबकि समावेशी शिक्षा में प्रशिक्षित शिक्षक लाए जाते हैं, अलग से लाए जाते हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करिए प्लीज़। थैंक यू।